नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। किस तरह से हैं आप लोग? क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी किस मोड़ पर पहुंची है? सही तो है, खुश तो है? लाइफ के अंदर जो आपको सक्सेस चाहिए, अगर वो आपको चाहिए तो बस गाते चलो, मुस्कुराते चलो। लोगों की गलतियां निकालने की जगह पर अगर अपनी गलतियां ढूंढना आप शुरू कर देंगे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त, इस वीडियो का नाम है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम। गुड मॉर्निंग जी। जी हाँ, अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फायदे क्या होते हैं? आखिर क्यों कार्तिक और सावन के महीने में ही सुबह उठना बहुत अच्छा माना जाता है? बाकी समय पर सुबह जल्दी उठने में आखिर किस परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है और क्यों हमारा दिल नहीं मानता? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग 5-5 किलो देसी घी एक महीने में खाने के बाद भी 100 साल या 92 ईयर्स जीते थे और स्वस्थ रहते थे? शुगर या बीपी जैसी चीजों का उनको पता भी नहीं था और डॉक्टर के पास तो वो ऐसे जाते थे जैसे दिवाली होती है, यानी कि साल में एक बार, क्योंकि उनके पास ब्रह्म मुहूर्त की महिमा थी। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक विद्यार्थी और सन्यासी दोनों के लिए लाभदायक है ये ब्रह्म मुहूर्त। और सन्यासी और विद्यार्थी में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों को कुछ पाने की इच्छा होती है, दोनों किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, दोनों की लाइफ के अंदर कोई एक ऐसी चीज होती है जो उन्हें प्राप्त करनी होती है। रोशनी, प्रकाश, लाइफ के अंदर सक्सेस। क्या आप भी वही सक्सेस ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, तो ये YouTube चैनल आप ही के लिए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, लेकिन कहते हैं 3:40 पर सूरज पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है। और जब सूरज 3:40 पे पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है तो आपके शरीर पर, सर पर, यानी कि यहां पर उसकी सीधा किरणें और दृष्टि पड़ रही होती है। मतलब वो दिखना नहीं चाहिए कि मुझे सूरज दिख रहा है आपका और आगे 4 बजे तो अंधेरा होता है, सूरज तो दिखता नहीं है। मतलब एनर्जीज की बात कर रही हूं। तो अगर यहां पर सीधा उसकी एनर्जीज पड़ रही होती है और बहुत पवित्र एनर्जीज होती हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं तो कितना फ्रेश होते हैं ना आप, उतना ज्यादा फ्रेश आप पूरे दिन में नहीं होते। एग्जैक्टली वैसे ही तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा बहुत ज्यादा है। अगर सुबह उठकर पढ़ाई की जाए, सुबह उठकर भगवान का नाम लिया जाए, पूजा पाठ की जाए, और ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होता है 3:40 से 4:30 बजे तक। जब आप चाहें तो पूजा पाठ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई सिद्धि। सन्यासियों के लिए ये समय खासकर है। कोई दीक्षा अगर आपने ले रखी है तो ये समय खासकर है, इस वक्त आपको पूजा करनी चाहिए ताकि ये जो किरणें आप पर पड़ रही हैं इस विशेष मुहूर्त में आपको विशेष लाभ अवश्य हो। सभी देवी देवता धरती पर होते हैं। कहते हैं कि हर की पौड़ी पर हरिद्वार में नहाने का महत्व अधिक है। जय गंगा मैया। कहते हैं हर की पौड़ी पर सभी देवी देवता गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। देवी देवता मृत्यु लोक यानी धरती पर इस वक्त भ्रमण कर रहे होते हैं। इस वक्त सुबह जल्दी उठने वाले इंसान का चित्त ईश्वर में लगता है और उसका मन और बुद्धि विकास करती है। इसके साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, सुबह जल्दी उठने वाला एक लंबी आयु को तो जीता ही है, बीमारियों से भी दूर रहता है। सुबह जल्दी उठने वाले माहौल को आप एक बार उठकर देखिए। जिन्होंने मेरे साथ कार्तिक किया है वो इस बात को समझेंगे। आपके आसपास बहुत शांति होती है। कोई पशु पक्षी, कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहा होता। एक अलग सी शांति और एनर्जीज को आप फील करते हैं। और उस एनर्जी में जब देवी देवता आ जाए, उस एनर्जी में जब सूरज की सीधी किरणें आपके सर पर पड़ रही हो तो वो एनर्जी कई गुना ज्यादा हो जाती है। ईश्वर और प्रभु के और करीब हम हो जाते हैं। जब हम ईश्वर और प्रभु के और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं तो उसका लाभ हमें ज्यादा होने लगता है। सही कह रही हूं ना मैं? तो ऐसे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यधिक फलदायक होता है, लाभदायक होता है। विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत खासकर है। वातावरण शांत होता है। रात्रि में आप जो है एक अच्छी नींद लेकर, शरीर को आराम देकर जब उठते हैं तो आपको उसके बहुत फायदे होते हैं। आप अपने आप को जवान महसूस करते हैं और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपकी अगर कोई विश हो, आपका कोई अपना आपको छोड़कर चला गया हो, आपकी बेटी हो, आपका कोई भी हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये नहीं करना है कि आप सुबह ना उठें। सुबह उठिए और अपने उस बच्चे को याद कीजिए जो आपको छोड़कर चला गया है, ताकि आपके मन से जो वातावरण, जो आवाजें निकल रही हैं सीधा उस तक जाएं। ये बहुत लाभदायक रहेगा। सुबह उठने से जीवन में जबरदस्त बदलाव होता है,
लेकिन उठना आला का खाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप कर देखिए, शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी इस वक्त आप महसूस करते हैं, किसी अपने को आप याद करते हैं तो उस तक उसकी वाइब्रेशंस जाती हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं या कर रही हूं। आपकी बेटी, आपका बेटा, कोई भी अगर घर से बाहर चला गया है और आपको याद नहीं कर रहा है, कोई आपका प्रेमी आपको छोड़कर चला गया है, तो सुबह जल्दी उठकर उसको याद कीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। पूजा पाठ, पढ़ाई और मेडिटेशन, योगा के लिए भी ये समय अच्छा है। सुबह उठकर दोनों हाथ खोलकर, इस तरह से दोनों हाथ खोल के ब्रह्मांड की तरफ देखिए, मुख कर और वो सांस, वो ऑक्सीजन अंदर लीजिए और प्रभु को याद कीजिए मन से, तन से। तो आपको जिंदगी के अंदर जबरदस्त बदलाव महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ खोलते हैं तो आप एक अलग सी एनर्जी को फील करते हैं और वो एनर्जीज आपके घर में अलग सी वाइब्रेशंस लेकर आती हैं। आपकी लाइफ खूबसूरत होती है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। कल से जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। 3:40 पर अगर आप नहीं भी उठ सकते तो 4 बजे उठिए, 4:15 उठिए, 4:30 उठिए, 5 उठिए। 5 से आप 4:30 पर आएंगे, 4:30 से आप 4 पर आएंगे। और मजे की एक बात बताऊं, मैं ना प्रैक्टिकल ज्योतिष में बिलीव करती हूँ। मैं ना हर रोज पूरी जिंदगी, भरी सर्दी में हर रोज लेट नाइट सोने के बाद 4 बजे नहीं उठ सकती। तो क्या पूरे हफ्ते में एक दिन, केवल एक दिन मेरे लिए मैं जल्दी उठकर मेडिटेशन, योगा, भगवान का नाम, दिया जलाना, तुलसी की परिक्रमा, मंदिर जाना, योगा करना, भगवान का नाम लेना, अपनी इच्छाओं को कहीं लिखना, आंखें बंद कर ओम का उच्चारण करना, क्या ये चीजें मैं नहीं कर सकती? सोचिएगा जरूर। जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी खुशियों को और अपने शरीर के इस आराम को छोड़ना पड़ता है। और ये शरीर ना बहुत बदतमीज है, सच बता रही हूं आपको। इसको जितना आराम दो, ये उतना आपको बीमारियों के करीब लेकर आता है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपके बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, मेरे हमसफर, मेरे साथ की उम्र के लोगों को मेरा बहुत सारा मिस। जी हाँ, आपको बहुत मिस करती हूं मैं और हमेशा दुआ करती हूँ आपके लिए। और मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ और कार्तिक में तो पूरे महीने उठती हूँ, लेकिन वैसे भी देव को स्कूल भेजना होता है तो मैं जल्दी ही उठती हूँ। लेकिन और जल्दी उठकर मैं अपना दिन जो डिसाइड कर रही हूँ जल्दी उठने का, दैट इज मंडे। तो चलिए, मंडे में आप और डॉक्टर वाई राखी साथ में उठेंगे। जल्दी ट्राई करते हैं। एक मंडे स्किप्ट हो गया तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपके पीरियड्स के 5 दिन चल रहे हो तो आप सुबह जल्दी मत उठिएगा। उस टाइम पर थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा, आराम कीजिएगा, क्योंकि आराम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कीजिएगा। आई लव यू गाइस, आई लव यू ऑल। और मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, खूब सारी दुआएं एंड मेरी ऑल विशेज विद यू। आप जिस भी काम के लिए आज जा रहे हैं वो आपका काम अच्छा हो। आपके मन में आज जो भी एक इच्छा है वो इच्छा पूरी हो। बस मुस्कुरा दीजिए।